हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोपोली पावर। इसमें मैं डिस्कस करूँगा मोनोपोली पावर क्या होती है और मोनोपोली पावर के फीचर्स क्या होते हैं। मोनोपोली के बाकी सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मोनोपोली पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल एंटिटी सच एज अ कंपनी और इंडिविजुअल टू कंट्रोल द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। मोनोपोली पावर का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि एक कंपनी या एक जो एंटिटी है, एक कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो मार्केट में कितना कंट्रोल रखता है। अगर कोई एक कंपनी है वो मार्केट में अच्छा खासा कंट्रोल रखती है, प्राइजेस और क्वांटिटी को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि इस कंपनी की मोनोपोली पावर है। फॉर एग्जांपल, कोई भी नई कंपनी आती है और अपना इतना सस्ता माल बेचती है कि सारे के सारे लोग उसी का सामान खरीद रहे हैं और बाकी कंपनियों को भी प्राइजेस उतने डाउन करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंपनी की मोनोपोली पावर है। ठीक है। दिस कंट्रोल अलाउज the entity to influence the prices, output and other market conditions to its advantage। तो इतनी ज़्यादा पावर होती है उस कंपनी के पास कि वो प्राइजेस भी अपनी मर्जी के चार्ज करती है, आउटपुट भी अपने हिसाब से बनाती है और पूरी मार्केट कंडीशंस को अपने एडवांटेज में लेना जानती है। तो सिंपल वर्ड्स में मोनोपोली पावर है पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट इन द मार्केट। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनोपोली पावर के। फर्स्ट आ जाता है मार्केट डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइजेस, आउटपुट एंड अदर कंडीशंस। इस कंपनी में जिसके पास भी मोनोपोली पावर होती है उसके अंदर पूरी मार्केट को डोमिनेट करने की या मार्केट को असर डालने की, कि प्राइजेस को वो हिला सकती है, आउटपुट को हिला सकती है, वो सारी की सारी जो डोमिनेंस है उस कंपनी में होती है। दूसरा, प्राइस सेटिंग, द पावर टू सेट प्राइजेस रेदर देन एक्सेप्टिंग मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस। तो जिसके पास भी मोनोपोली पावर होगी वो खुद मार्केट के प्राइस डिटरमिन करेगा, ना कि जो मार्केट में प्राइस डिटरमिन्ड है उसको फॉलो करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है बैरियर्स टू एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। जिस कंपनी के पास मोनोपोली पावर होगी वो दूसरी कंपनियों को मार्केट में घुसने नहीं देगा, वो बैरियर्स क्रिएट कर देगा इन टर्म्स ऑफ हाई एडवर्टाइजमेंट या फिर हाई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा जिससे नई कंपनियां इतना ज़्यादा मार्केट में ना आ सकें। नेक्स्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऐसी कंपनियों को तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गई। द एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स अबव द नॉर्मल लेवल ड्यू टू मार्केट पावर, क्योंकि उस कंपनी के पास इतनी ज़्यादा पावर हो जाएगी कि वो मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लुएंस ओवर सप्लाई। जिसके पास भी मोनोपोली पावर होगी वो मार्केट में प्राइस के साथ साथ आउटपुट को भी कंट्रोल करता है। इट मीन्स द पावर टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इन द मार्केट, कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी छोड़नी है, किस प्राइस पे छोड़नी है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में होगा। नेक्स्ट, लिमिटेड कंपटीशन, रिड्यूस्ड कंपटीशन विच अलाउज द फर्म टू एक्सरसाइज मार्केट पावर। तो उस टाइप के काम में कम कंपटीशन होगा तभी तो उसकी मोनोपोली पावर है। अगर कंपटीशन ज़्यादा होता तो मोनोपोली पावर थोड़ी ना होती, बाकी फर्म्स भी उसको कम्पीट करती। एबिलिटी टू डिक्टेट टर्म्स, ये भी वही बात को दोबारा जो है लैंग्वेज चेंज करके लिखना हो गया कि द पावर टू डिक्टेट टर्म्स सच एज प्राइजेस, आउटपुट एंड द क्वालिटी टू कस्टमर्स और सप्लायर्स। तो मोनोपोली पावर जिस कंपनी के पास होती है उसके पास पूरी डिक्टेट करने की पावर होती है कि मैं इतने में सामान बेचूंगा, इतना सामान बनाऊंगा और इस तरीके से मार्केट को हिलाऊंगा। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड कंज्यूमर वेलफेयर। वो कंज्यूमर वेलफेयर की थोड़ा ना सोचेगा, वो तो अपनी प्रॉफिट की सोचेगा। द पोटेंशियल टू रिड्यूस कंज्यूमर वेलफेयर बाय लिमिटिंग चॉइस, इंक्रीजिंग प्राइसेस और रिड्यूसिंग क्वालिटी। तो वो कंज्यूमर्स के वेलफेयर को जो है कम कर सकता है, लिमिट कर सकता है। क्या पता वो अच्छी क्वालिटी का सामान ना बनाए, क्या पता महंगा सामान बेचे, कुछ भी करके कंज्यूमर की थोड़ा ना सोचेगा, वो तो अपनी सोचेगा। नेक्स्ट, इंसेंटिव टू इनोवेट, द पोटेंशियल टू इनोवेट ड्यू टू द एबिलिटी टू कैप्चर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जिस कंपनी की मोनोपोली है, जिसके पास मोनोपोली पावर है, वो अपनी मनमर्जी के प्राइस चार्ज कर सकता है। इसी वजह से उसके पास पूरा इंसेंटिव होगा कि मैं दूसरों से हट के कोई चीज़ बनाऊं जिसमें मेरी मोनोपोली रहे और मैं मनमर्जी के प्राइजेस चार्ज कर सकूं। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है पोटेंशियल फॉर एब्यूज ऑफ पावर। द पोटेंशियल फॉर एब्यूज ऑफ मार्केट पावर सच एज प्रीडेटरी प्राइसिंग और एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस। तो वो ऐसा दिखाएगा कि भाई मैं अपनी चीज़ों को एक्सक्लूजनरी तरीके से बेच पा रहा हूँ, सिर्फ अमीर ही खरीद पाएंगे, स्पेशल लोग ही खरीद पाएंगे, बाकी नहीं खरीद पाएंगे, या फिर अपनी चीज़ को शुरुआत में इतने ज़्यादा महंगे प्राइस पे बेचेगा कि वो पूरा का पूरा मार्केट की पावर को एब्यूज़ करेगा। समझ की बात। तो ये था मोनोपोली पावर क्या होता है और मोनोपोली पावर के फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा मोनोपोली पावर के मेजर्स क्या क्या हैं, किस तरीके से मोनोपोली पावर को मेजर कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।